टीवी। मैं हूं LK साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के एक छोटे से पंचायत का नाम है हुड़ुआ पंचायत। यहाँ के लोग डिलिस्टिंग को लेकर एक बुलंद आवाज राजभवन के समीप में कई दिन से उठाते आ रहे हैं और डिलिस्टिंग की मांग भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि डिलिस्टिंग होना जरूरी है, क्योंकि डिलिस्टिंग से एक आदिवासियों की पहचान बन सकती है और एक आरक्षण का फायदा भी इनको मिल सकता है डिलिस्टिंग से। तो आज हमारे साथ में बहुत से जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हम लोग उनसे आपको रूबरू कराएंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आपको उनसे परिचय कराते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं भदर मुंडा जी, जो यहाँ हुड़ुआ पंचायत के महान भी हैं और बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि भी हैं। और उनके बगल में बैठे हुए प्रेम प्रकाश सुराव जी, ये भी हुड़ुआ पंचायत से ही आते हैं। और उनके बगल में बैठे हुए गोपाल उराव जी, और फिर उनके बगल में बैठे हुए किस्टो मुंडा जी। इनका कहना है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, डिलिस्टिंग होने से आदिवासियों की पहचान बनेगी और आदिवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा। आज डिलिस्टिंग नहीं होने की वजह से आज आदिवासियों को अपनी पहचान बनाने और अपना लाभ लेने में असुविधाएं हो रही है। तो हम लोग आज उनसे रूबरू कराएंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि डिलिस्टिंग को लेकर के उनका सोच क्या कहता है और क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम गोपाल उराव जी से बात करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि डिलिस्टिंग है क्या और डिलिस्टिंग से क्या असुविधाएं हो रही है और डिलिस्टिंग क्यों जरूरी है। तो गोपाल जी आप बताएं कि डिलिस्टिंग क्यों जरूरी है, डिलिस्टिंग है क्या, पहले बताइए। मैं गोपाल उराव, ग्राम देवगांय। जय जोहार। भारत देश हमारा है। भारत देश का प्रत्येक आदिवासी को हमारा तरफ से जय जोहार। जैसे कि इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि डिलिस्टिंग क्यों चाहिए हमें। मैं डिलिस्टिंग का पक्ष में अपना पक्ष एक विस्तृत तरीका से रखूँगा। डिलिस्टिंग का एक शाब्दिक और भावनात्मक अर्थ है कि कोई चीज़ को दो हिस्सा में करना। तो दो हिस्सा में इस समय भारतवर्ष में हमारे जितने भी आदिवासी हैं, हम लोग सब बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन इन आदिवासियों में कुछ आदिवासी अपना जो धर्म संस्कार, रूढ़ी प्रथा, इसको हट के एक अलग भाषा और विचार में गए। जैसे भारतीय संविधान कहता है हमारा एक आरक्षण है, स्कूल में आरक्षण, पंचायत में आरक्षण, MLA MP में आरक्षण, मुखिया में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, और नौकरी लगने के बाद जब हम प्रमोशन में आरक्षण, इस प्रकार का एक आरक्षण भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है पूरे आदिवासियों को। अब उठती है इस जगह भाई डिलिस्टिंग क्यों। तो जितने भी भारत के आदिवासी हैं उन आदिवासियों को एक संविधान में अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(3) क, उसमें उन लोगों को बताया गया है, उन लोगों के लिए बोला गया है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा प्रथा के अंदर जीने वाला, जो मरने वाला और उसमें उसका संस्कार जो चलता है, उस संस्कार में चलने वाले जो भी व्यक्ति हैं वही आदिवासी हैं। जैसे कि आदिवासी एक नास्तिक भी नहीं है, आस्तिक भी नहीं है, वो एक धर्मपूर्वी है। आदिवासी एक धर्मपूर्वी है और वो धर्मपूर्वी का अपना संस्कार होता है। उस संस्कार में जमीन के, पानी के नीचे का जमीन और पानी के ऊपर का जमीन उसका उपासना है, जमीन उसका धर्म है, जमीन उसका कर्म है। हमारा जितने भी संस्कृति है माटी से ही शुरू होती है। जैसे जन्म संस्कार हुआ, शादी विवाह का संस्कार हुआ, उसके बाद मरण संस्कार हुआ, कान विधि संस्कार हुआ। ऐसे कई एक प्रकार का हमारा जो संस्कृति है, व्यवहार है, वो मिट्टी से ही शुरू होती है और मिट्टी से ही समाप्त होती है। आज हम आदिवासी उनको कहते हैं जो उपासक हैं, जमीन का पूजा करते हैं और प्रकृति का उपास करते हैं। इन सब आदिवासियों को ही संविधान में
वो हक अधिकार जो आरक्षण दिया गया है। लेकिन आज के तारीख में यही हो रहा है कि आज से 7,000 वर्ष पहले आदिवासी अपना एक जनसंख्या दिया है, तब हम लोग का जमीन 100% था, और 7,000 के बाद 4,700 के बाद भी हम लोग का जमीन 100% थी, आदिवासी भी 100% थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कालखंड में जब 1857 में अंग्रेज माइकले ने आया, तो उस समय और हमारी संख्या और घट के 3% 4% तक रह गई। और संविधान जब बना तो संविधान उसी नैसर्गिक से और जमीन के सिद्धांत से, उनका हाव भाव के सिद्धांत से, उनका रहने का तौर तरीका का सिद्धांत से इसलिए दिया गया था कि इन व्यक्तियों को जो अभी आदिवासी कहलाते हैं, इनको अन्य और भी समाज है, उन समाज तक इनको पहुंचाना है, उनके बराबरी में लाके खड़ा करना है। इस सिद्धांत से उस संविधान में हमारे लिए बात लिखा गया है। लेकिन आज की तारीख में वो बात नहीं हो पा रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि आदिवासी अभी मान लो 1000 थे हम लोग, आज हम लोग 500 बचे हैं, और 1000 लोग उसका जो संविधान में प्रदत्त हमारा जो हिस्सा बांटा है उसको लोग खा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब हमको एक किलो हमको अनाज दिया भारत सरकार की तरफ से, उस समय हम लोग 1000 थे, तो उसमें जिस परिस्थिति के लिए 1 किलो दिया था वो परिस्थिति भी हट चुका है, और उसी परिस्थिति में अलग होने के बाद उस 1 किलो चना को अभी हम लोग 1000 आदमी में खा रहे हैं। तो हक बनती है संविधान में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है कि इस प्रकार का व्यक्ति को ही ये चीज दिया जाएगा, तो उसको मांग करना चाहिए, और वो हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं इस देश में अपने आप को अकेला समझ रहा हूं, और अकेला महसूस करने के बाद ये भी समझ रहा हूं कि आने वाले समय में हमारा जो आदिवासी मूल चीज है, जिसको इस देश से मतलब कुछ ऐसा रहना पड़ेगा जो आने वाला दिन को लोग देख नहीं सक रहा है। अब रही बात कि आज हमारा आने वाला देश में, हमारा भारत देश में आने वाला समय में क्या कहते हैं, सो एक आदिवासी का नाम से कोई नमूना भी नहीं रहेगा। इस प्रकार का हम लोग को महसूस हो रहा है पूरे भारत देश का आदिवासी को। इसलिए हम लोग ने ठान लिया है, आदिवासी चल निकले हैं मतवाले, आदिवासी जल जंगल जानवर बचाने। ये हमारा नारा है। भारत देश का सब आदिवासियों को प्रणाम करता हूं। फिर आगे चलते हैं कि स्थिति इस प्रकार विकृत हो गई है, इसलिए आज हमारा आदिवासी जिस जिस भी धर्म में गए हैं, उन सबों से निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोग उस समाज को, उस मूल चीज को पकड़ रहे हैं और कर रहे हैं, तो फिर वो हिस्सा मिलेगा, और नहीं कर रहे हैं तो वो हिस्सा अपने आप आपको निकल जाएगा। ऐसे तो संविधान के अनुसार से, कोडिफिकेशन के अनुसार से ऑलरेडी कोडिफाइड हो चुके हैं। जैसे क्रिश्चियन अपना क्रिश्चियन लॉ में चल रहा है, हिंदू अपना हिंदू लॉ में चल रहा है। इसी प्रकार सब जो कोडिफाइड हो चुके हैं वो अपना अपना कानून बदल चुके हैं। तो जैसे ही बदला तैसे ही वो अपना हक को वो अपने आप। गोपाल जी, एक बात है, आपसे एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। जैसे बात आ रही थी कि संविधान में लिखा हुआ है कि अपने धर्म के प्रति जो भी आप कानून बता रहे हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि आदमी अगर बालिग है तो अपने पसंद से, अपने स्वेच्छा से कोई भी धर्म को अपना सकता है। इसमें आपका क्या कहना होगा? ये स्वतंत्र भारत है, और स्वतंत्र भारत का संविधान में चीज प्रदत्त है, सबको अधिकार दिया गया है कि सब आप लोग कोई भी चीज कर सकते हो। तो कर सकने के पास हम लोग का कोई रोक नहीं है। आप कीजिए, आप जैसा आपको स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपना कर सकते हैं। हमारा तो यही इसके बारे में विचार है। लेकिन जब आप खुद अपना स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार से उस चीज को मान रहे हैं, तो उसको मानिए। आप उसमें जो आपको प्रदत्त है सरकार के द्वारा, उसका लाभ उठाइए, और बाकी जिनके लिए बनाया गया उस लाभ को उन्हीं को खाने दीजिए। यही हमारा देश का हमारा आदिवासी भाई लोग से विनती और निवेदन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कानून संविधान का पालन कर रहे हैं, धर्म को अपना रहे हैं, तो आप अगर उस धर्म में चले गए तो वहां का बेनिफिट आप लीजिए, इस बेनिफिट को छोड़ दीजिए।
ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं वही कहना चाह रहा फिर हम लोग के साथ में किस्टो मुंडा जी भी जुड़े हुए हैं। किस्टो मुंडा से भी समझना चाहेंगे कि वो उनका राय क्या बोलता है। किस्टो जी, आपके राय के हिसाब से डिलिस्टिंग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मेरा झारखंडी जो है, मेरा नाम है किस्टो सिंह मुंडा, गाँव रोहन कोचा, मैं वहाँ का पहाड़ हूँ। जैसे हम लोग आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम लोग का अलग संविधान ये है, रूढ़ी प्रथा से संचालित होते हैं। इसमें जो नेक दस्तूर हम लोग का अलग रीति रिवाज है, नेक दस्तूर जो पालन करता है, रूढ़ी प्रथा आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, उसी के तहत हम लोग को मतलब आरक्षण का लाभ मिलता है। जो अलग दूसरे साइड रास्ते चले गए हैं, उन लोग तो कुछ चीज हट गए हैं, बेनिफिट तो ले रहे हैं, तो हक मारा जा रहा है हम लोग का। अच्छा, उसमें भी बात बोला जा रहा था कि धर्म जो है, धर्म से आरक्षण तो नहीं मिलता है, आरक्षण तो मिलता है जाति से जी। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? इसमें मतलब ये है ना कि हम लोग रूढ़ी प्रथा हम मानते हैं। जैसे हम लोग नेक दस्तूर, आदिवासियों में अलग नेक दस्तूर है, हम लोग अलग रूढ़ी प्रथा है, नेक दस्तूर, शादी विवाह में अलग, हम लोग अलग आदिवासियों का प्रथा है। जैसे आदिवासी में होता है छठी होता है, कान विधि होता है, मुंडन होता है, छाई विचार होता है, हम लोग ये करते हैं, और अदर नहीं होता है हम लोग में। गोपाल जी, आप बताएं कि धर्म जो है, धर्म के हिसाब से आरक्षण नहीं मिलती है, आरक्षण जब भी मिलती है जाति के हिसाब से मिलती है, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? देखिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और हर लोगों को इस सवाल का जवाब भी जानना चाहिए। रही बात धर्म की, तो हम आदिवासी धर्मी नहीं हैं, हम लोग धर्म पूर्वी हैं, तो धर्म का तो हम लोग के पास सवाल है ही नहीं। और आदिवासी उठ के जब चला गया तो आदिवासी अपना धर्म मान लिया। अब रही बात भाई जाति पर आपको आरक्षण मिलता है, तो जाति, किस जाति को आरक्षण दिया गया था, तो उस जाति ने किसके ऊपर मतलब बिलोंग था, आदिवासी के ऊपर वो जाति बिलोंग था। जाति के लिए तो मिलना चाहिए आरक्षण, लेकिन उस जाति के लोग जिसके लिए संविधान में प्रदत्त किया गया तौर तरीका, नियम कानून बनाया गया, तो उस स्वभाव से बाहर ये लोग स्वाभावित हो गए, तो इसलिए उनको नहीं मिलना चाहिए। और नहीं समझता, अब दो बात कहता हूं कि जिस स्वभाव के लिए संविधान में उस जाति विशेष को दिया गया था आरक्षण, लेकिन उस जाति विशेष में ही आप निकल के वो क्रिश्चियन बन गए या हिंदू बन गए। उनका कहना है लेकिन हम धर्म जरूर क्रिश्चियन का अपना लिए हैं, लेकिन जाति तो मेरा वही है, खतियान तो नहीं बदलता है। खतियान भी नहीं बदलता है और जाति भी नहीं बदलता है, लेकिन संविधान को थोड़ा पढ़िए और उसको गौर से अध्ययन कीजिए कि संविधान क्या कर रहा है। मैं वही संविधान से ही बात कर रहा हूं कि संविधान जब बनी थी और आरक्षण जब लागू हुआ था, तो उस समय इसी स्वभाव को जो हम लोग आज रूढ़िवादी परंपरा प्रथा से अपना जो नियम कानून जो है जी रहे हैं, मर रहे हैं, सब उस प्रकार का जाति को लोग दिया गया था। तब उसी जाति में कुछ अलग हो गए, तब संविधान का दायित्व पूर्ता है कि भाई आप उसको समझिए और किस जाति को दिए थे और किस लिए दिए थे और उसका किस प्रकार रिव्यू होगा, उसको संविधान समझेगी या तो सरकार समझेगी। हम लोग का तो मांग ही है, और संविधान को अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि किस संविधान ने हमको किस लिए दिया था, किनको दिया था, किस स्वभाव को दिया था, उस स्वभाव को जानना है, उस स्वभाव के हिसाब से मिलना चाहिए। वही है लिखा हुआ है, संविधान वही लिखा हुआ है। ये नहीं कि जाति अगर दो भाग में हिस्सा हो जाएगा और वो मुंडा चलो ये क्रिश्चियन हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा या बौद्ध हो जाएगा या मुसलमान हो जाएगा तो उसको भी देते रहो, ऐसा नहीं है। उसके में भी रिव्यू है, तो उसी को रिव्यू करे सरकार, और मूल संविधान का जो हकदार है उनको दे। किस लिए बनाया था? मैं बनाया था आपको ये कोट मेरे पहनने के लिए, अरे उसी कोट को उसके ऊपर सजेगा भी नहीं, चमकेगा भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा, और उसको पहना दीजिएगा तो सही होगा। तो आज का तारीख में संविधान में वही चीज हो रहा है। संविधान जो भाव है उसका अपना मूल भाव, भावना से वो मूल भावना को ही हम लोग मतलब तहस नहस कर रहे हैं। यही है हमारा कहना, जिसके कारण से मैं चाहता हूँ कि डिलिस्टिंग होना चाहिए।
ठीक है, फिर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रेम प्रकाश उरांव जी। हम लोग उनसे भी समझेंगे, उनका भी राय जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेम प्रकाश जी का डिलिस्टिंग को लेकर के राय क्या बोलती है। प्रेम प्रकाश जी बताइए कि डिलिस्टिंग को लेकर के राय आपका क्या कहना है। जोहार, मैं प्रेम प्रकाश उरांव पुड़वा पंचायत ग्राम देवगाई से बिलोंग करता हूं। मुझे प्रेस भाइयों से थोड़ा निवेदन है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं उसके बारे में। जो हम लोग आदिवासी का मतलब होता है आदिकाल। जब आदिकाल से हम लोग इस भारत में हैं और उस समय से हम लोग का जो रूढ़ी प्रथा है, रूढ़ी प्रथा परंपरा, और उसको जो हम लोग मान रहे हैं, उस समय से जो व्यक्ति मान रहा है और जो व्यक्ति उस से रूढ़ी प्रथा से निकल चुका है और आज से नहीं निकला है, करीब हमारे खुद भाई बंधु करीब उनका निकला हुआ उस प्रथा से 100 साल से ऊपर हो गया है। तो अभी हम लोग जो डिलिस्टिंग जो शब्द निकाले हैं, रखे हैं, तो उसमें रूढ़ी प्रथा वाला को छोड़कर जो इसमें शामिल नहीं है उन लोगों के लिए डिलिस्टिंग है। डिलिस्टिंग हम लोग जो कर रहे हैं कि हमारे जो भी रूढ़ी प्रथा समुदाय भाई लोग के लिए जो बना है, उसमें जो हमारे संविधान की तरफ से जो हक मिला हुआ है, वो हक हम लोग का अभी 2% 3% के लगभग है। बाकी जो इस प्रथा में नहीं है, वो लोग इसका फायदा उठा रहा है। तो इस कारण से हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। और इसमें हम लोग का जो रीति रिवाज परंपरा है, हमारे भाई लोग कहते हैं कि हम लोग भी तो आप ही लोग का भाई है। भाई तो है, लेकिन जब उन्होंने अपना उसी समय जिस समय उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उस समय से ही हमारा भाई का रिश्ता खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? हमारा कहना बोलना उस दिन से कोई नहीं मानता, और उनका जो अगुवाई करने वाला है, फादर हुआ, ब्रदर हुआ, जो कहेगा उस पर वो लोग तुरंत अमल करेगा। लेकिन मैं उस खून का रिश्ता रहते हुए भी मेरा वचन को वो नहीं मानने के लिए तैयार है। तो भाई मेरा कैसे हुआ? तो इसमें हम लोग का अभी हमारे बड़े भाई गोपाल जी बोले कि जो हमारा हक है, और अभी हम लोग का आबादी बढ़ चुका है, और जो भी हम लोग का आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण
बहुत सारा है, एजुकेशन का है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारा है। उसमें हम लोग को ही मिलना चाहिए, उस अल्पसंख्यक को नहीं मिलना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि आदिवासियों को आपस में, भाई भाई को आपस में आरएसएस और बीजेपी के लोग लड़ा रहे हैं, ये क्या बात है? इसमें मतलब कहाँ सच्चाई है, क्या कहना है आप लोग का? ये बीजेपी और आरएस इनका लड़ाने का बात तो हमें उतना नहीं लगता है, लेकिन जो कहने वाला अगर इस बात को कह रहा है तो वो इस गहराई तक नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए कह रहे हैं। काहे कि बीजेपी और आरएसएस क्यों लड़ाएगा हमसे, ये तो हम नहीं मानते हैं उसको कि हमको लड़ा रहा है आपस में। आप लोगों से बीजेपी के लोग संपर्क करने का प्रयास किए, कुछ बताने का प्रयास किए, कुछ समझाने का प्रयास किए, ऐसा कोई बात? देखिए, कोई भी किसी को समझाने या बुझाने के लिए बात करता है तो समझने बुझने के से कोई खराब नहीं हो जाता। वो समझता है, ठीक है, समझने के बाद वो अपना मन विचार से काम करना चाहिए। ये ना कि हमको बोल दिया कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो नहीं, पहले अपने दिल से सोचना है, समझना है कि ये काम करना अच्छा है या नहीं है, तो उस काम को छोड़ देंगे। हम क्यों शामिल होंगे बीजेपी और आरएसएस में? मेरा कहना यही है। अभी हाल में आदिवासी एकता महारैली भी निकाला गया था, जिसमें ये बोला गया था कि सभी आदिवासी, चाहे वो कोई भी धर्म अपनाते हो, वो सभी एक है और सब मतलब एक ही खतियान के भाई है और एक ही जगह के रहने वाले भाई हैं और एक ही समाज के हैं। तो ये आपस में लोग लड़ा रहे हैं या दूसरे के में लोग इस तरह का दृष्टिकोण मानते हैं, क्या कहेंगे आप? साहू भाई, इसमें जो कह रहे हैं कि हम लोग एक ही खता खतियान के हैं और आपस में लड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, ये बात वो भी सरासर गलत है। हम खुद निकाले हैं इसको, हमको कोई आपस में लड़ाने का कोई भाव विचार नहीं दिया है, और जो कहता है वो गलत कह रहा है, ये मेरा कहना है। गोपाल जी, आप अपना राय दें। इसी विषय पर मैं अपना गोपाल उरांव राय रखता हूँ। आपका सवाल था कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने आप लोग को मदद कर रहा है या उनके कहने पर आप लोग ये काम को कर रहे हैं, ऐसा बोलने को सुनने को ऐसा मिल रहा है, सुनने ऐसे को लोग मिल रहा बोल है रहे हैं। आपको। तो मेरा कहना है कि आज तो बीजेपी है, जब हमारी पूर्वज जब स्थापित हुआ उस समय से हम लोग ने अपना जमीन जल जमीन के लिए लड़ते आए हैं। हम लोग के सामने सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, बिरसा मुंडा, इस समय तो बीजेपी नहीं थी, तो फिर उस समय जब तो लड़ रहे हैं, तो आज भी हम लोग अपना भावना से लड़ रहे हैं। हमारा मिट्टी है, हमारा जमीन है, हमारा हर संस्कृति इसी पर जुटा रहता है, इसलिए हम लोग इस चीज को बोल रहे हैं कि हम लोग का जो मिट्टी है वो बचना चाहिए। हम लोग का धर्म, हम लोग का जो धर्म पूर्वी है उसको किसी प्रकार से बचाना चाहिए। इसी पर लड़ाई चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का अगर राजनीतिक पार्टी अपना योगदान कर रहा है तो आज तक तो मेरा देखने में किसी भी राजनीतिक पार्टी को तो योगदान करते हुए नहीं देखा हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि बीजेपी भी लगा हुआ है, कांग्रेस भी लगा हुआ है। कहने का मतलब हमारा जो असली मांग है, हमको जो चाहिए उस चाहिए चीज को नेस्तनाबूद करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए लोग आपस में हम लोग को
बता रहे हैं, ये उनका असली मकसद है। लेकिन हम लोग का मकसद यही है कि जिन्होंने डिलिस्टिंग का पैर को पकड़ा है और उस पैर को आगे ऊंचा कर रहा है, आगे ले जा रहा है, उनके अंदर में किसी प्रकार का किसी से सहायता लेना या कुछ नहीं लेना, इस प्रकार का कुछ ऐसा बात नहीं है, ना बीजेपी है ना। अभी आप लोगों का डिलिस्टिंग एक चर्चा रहा, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे आप देखे होंगे कि आदिवासी सरना कोड की मांग की बात हो रही थी कि आदिवासी सरना कोड लेना है। लेकिन आज आदिवासी सरना कोड की मांग कहीं पे मतलब विलुप्त हो गया है और डिलिस्टिंग एक नया मुद्दा सामने आ गया है। क्या लगता है कि उसको मूव किया गया है, क्या मामला लग रहा है? गोपाल जी, आपका ये सवाल भी अरे समझने का प्रयास भी बहुत अच्छा है कि हमारी जो सरना कोड की मांग, सरना कोड का मांग एक किया गया था और आज भी चल ही रहा है। और मैं अपना ओपिनियन, मैं अपना भाव से कहता हूँ कि अगर कानून के दृष्टिकोण से देखूं तो मेरे तरफ से या मेरा आदिवासी भाइयों को तो जिन्होंने इसको उठाया उनको तो सरना कोड का मांग ही नहीं करना चाहिए। अब क्यों मांग नहीं करना चाहिए कि कोड एक कानूनी दस्तावेज है, कोड से हो जाएगा कोडिफिकेशन। जब हमारा कोडिफिकेशन हो जाएगा तो फिर वही हमारा जो विधायी जो रूल है उस विधायी रूल के द्वारा हम लोग गिफ्ट में आ जाएंगे। उनके रूल में जैसे हम लोग कोडिफाइड हो जाएंगे, कोड मिल जाएगा, तो हम लोग कोडिफाइड होने के बाद हम लोग इंग्लिश कानून के अंदर बंध जाएंगे। और इंग्लिश कानून के बाद जब बंधेंगे तो जिस प्रकार से सिविल लॉ, हिंदू सिविल कोड, मोहम्मडन पर्सनल लॉ, इस प्रकार का जो होता है तो वो कानून के अंदर बनते हैं और कानून के अंदर चलते हैं। तो आज का तारीख में हमारा उस प्रकार का कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कानून खुद हम लोग का कुदरती कानून है, जिस कुदरती कानून के अंदर हम लोग भी चल रहे हैं। तो हम लोग बदलना नहीं चाहते हैं किसी अंग्रेजी कानून से। हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था है, जो नैसर्गिक कानून है, जिसके द्वारा ही भारत का आधा संविधान लिखा गया है। तो जिस चीज से आधा संविधान भारत लिखा गया है तो उस चीज को आज भी हम लोग बचाना चाहते हैं, कोडिफाइड नहीं करना चाहते हैं। और कोड जो चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है कोड चल रहा है, उसके बाद चल रहा है सरना प्रार्थना भी चल रहा है। जब कोड हुआ, सरना प्रथा है, परंपरा है, ये सब इसी आदिवासियों को जो हक मिलना चाहिए, हकियत मिलना चाहिए, उसी का एक अलग अलग हिस्सा है, पार्ट है। प्रार्थना सभा एक हमारा जो छूटा हुआ था, आदिवासी हजारों साल से अलग थलग हम लोग का व्यवस्था को सही नहीं कर पाते थे। खेत खलियान से काम करके आते थे, शाम को खाना खा के चुपचाप सो जाते थे, सोने के बाद फिर चारा खोजने के निकल जाते थे। लेकिन हम लोग का भाई को आपस में हम लोग जोड़ नहीं पा रहे थे। तो उस जोड़ने का मकसद से हम लोगों ने प्रार्थना सभा किया। और वो प्रार्थना सभा केवल हम लोग का मकसद ही है, हम लोग का रीति रिवाज पूजा पाठ में प्रार्थना का कोई हक और बिगाड़ने का कोई सोच और प्रयास नहीं है। अब रही बात कोड तो हो गया आपका, हाँ कोड का बता दिया आपको कि कोड का इस प्रकार का है। और जितना भी परंपराएं हमारी आदिवासी का चल रहा है सब इस एक ही लाइन पर है, लेकिन उसको संगठन करने के लिए अलग अलग एक रास्ता, सुझाव, विचार जिसे जहाँ जिसे लोग चल रहा है। क्योंकि हमारे रूढ़िवादी परंपरा प्रथा का ही है कि एक लिखा हुआ संविधान नहीं है, एक नैसर्गिक और नेचुरल है। तो नेचुरल हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे बारिश होता है तो हरा हो जाता है, धूप होता है तो सूख जाता है। तो ये नेचुरल संविधान के अंदर हम लोग शासित है, इसलिए कोड भी हमको नहीं चाहिए। अब कोड भी इसलिए किया गया कि लोगों को इकट्ठा करेंगे, यही है उन लोग का खास मकसद। जिन्होंने किया है, जिन्होंने करना है, उनका भी मकसद यहीं तक उतर के आ रही है, उनका भी कोई गलती नहीं है। वो एक हमारे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक रास्ता है। यही मेरा अपना ओपिनियन है। इसी के साथ जोहार। फिर हमारे साथ में है यहाँ के पहान जी है भदर मुंडा जी, जो
यहाँ के पहान है, हम लोग उनसे भी उनका राय समझेंगे और उनका क्या कहना है ये जानने का प्रयास करेंगे। भदर गुंडा जी बताइए। जितना मोर आवल दूर दिनार से गांव घर से आवल पहाड़ भाई बहन मन के मैं प्रथम प्रणाम जोहार। मैं तनिक यहाँ धूंगा धूप करम कहत रहा, लेकिन आई है कि बाबू देखिए तो मैं तो पहाड़ के आते तो पूजा कर नहीं, ठीक है, बोलिए। बस उतना ही, चाहे मन में पूजा करेंगे इसी जगह से परमिशन दे दीजिए इसको पूजा करने। पहान जी तो ये बात है जो डिलिस्टिंग को लेकर के हम कुछ जनप्रतिनिधि लोग से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास किए और उनकी राय जानने का प्रयास किए हैं और आप लोगों तक उस बात को पहुंचाने का प्रयास किए हैं। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आपका जो बात है उस बात को जगह तक पहुंचा पाए। इसी तरह का न्यूज़ देखने